students, welcome to Zero Fees Classes, Day 49. आज का हमारा टॉपिक है कुड के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, मेरा गला बैठा हुआ है, बुखार हो रहा है मुझे, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। आप इसे ध्यान से समझते रहना और नोट डाउन करते रहना। और अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। कम स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे कुड पहले लगा और यहाँ पे नॉट भी लग गया। कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आप घर नहीं पहुंच सकते थे। अब यहाँ पे क्या है? ये है पास्ट एबिलिटी। क्या आप घर नहीं पहुंच सकते थे? तो ये है क्वेश्चन वाला क्या। तो क्या जो वर्ड है, ये जो है सेंटेंस को क्या बना देता है? क्वेश्चन सेंटेंस बना देता है। और क्वेश्चन सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? सकते थे के लिए कुड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो जो इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, हम वहां पर कोड लगाएंगे, क्योंकि कोड एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब हो तो हम उसे भी लगा सकते हैं। कम स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, क्या के लिए तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, पर जो सकते थे, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको लगा देंगे। गुड, COULD, गुड। गुड के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? आप इंग्लिश यू, गुड यू। और उसके सब्जेक्ट हो गया। और क्या में नॉट लगाएंगे? नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है, बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस टू। नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश रीच, REACH। रीच के बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है घर, तो हम क्या कहेंगे? होम, HOME, होम। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, और एक बार मैं आपको बच्चे समझा देती हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो क्या वाला वर्ड है, जो क्या वर्ड है, ये क्या करता है? सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस बना देता है। और क्वेश्चन सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो लास्ट में हो या बिटवीन में हो, हम पहले उसे ही लगाते हैं। जैसे सकते थे, उसकी इंग्लिश कुड होती है, कुड हेल्पिंग वर्ब है तो उसको पहले लगाते हैं। कुड के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है यू, यानी आपकी इंग्लिश लगा दिया। उसके बाद नॉट लगाएंगे। नहीं इंग्लिश नॉट, दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काम हम कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट के लिए होता है, जो काम अभी हम कर रहे हैं, पर पास्ट एबिलिटी में होती है ये। तो अब क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पहुंचना। और इंग्लिश रीच। इसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? घर की इंग्लिश होम। क्या हो गया? स्टूडेंट होम। और सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है, क्या मैं वहां नहीं जा सकता था, या मैं वहां नहीं जा सकता था। अब ये जो है, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव कैसा आया? तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे क्या है? तो सकता था, सकती थी, इंग्लिश कुड। कुड को हम पहले लगा देंगे, कुड। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश हो गई आई। और उसके बाद में लगा देंगे नॉट। नॉट यानी नहीं के लिए क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं, नॉट। के बाद क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
जाना, जाने की इंग्लिश वो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वहां, वहां की इंग्लिश देयर, THERE देयर। यहाँ पे क्या है, हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाना होता है। आओ बच्चों हम इसे और एक बार पढ़ते हैं। तो क्या मैं वहां नहीं जा सकता था, क्या मैं वहां नहीं जा सकता था, ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है जो लास्ट में हो या बिटवीन में, तो उसको क्या करेंगे, पहले ला देंगे, कुड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है मैं की मदद से कोई आई, और फिर नॉट लगाएंगे बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस टू, नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फुल फॉर्म, वर्ब की फुल फॉर्म क्या हो गया, जाना, क्या हो गया, जा यानी जाना, तो गो, वो। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वहां, वहां की इंग्लिश देयर। अब फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप घर नहीं पहुंच सकते थे, क्या आप घर नहीं पहुंच सकते थे, could you not reach home, could you not reach home। अब सेकंड सेंटेंस इज, क्या मैं वहां नहीं जा सकता था, क्या मैं वहां नहीं जा सकता था, could I not go there, could I not go there। Students keep note down it, come student let some more practice। अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। our third sentence is, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है, हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या वह यह काम नहीं नहीं कर सकता था, हाँ, क्या वह यह काम नहीं कर सकता था। अब ये जो है इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हम क्या करेंगे, क्या क्या के लिए जो जो है हेल्पिंग वर्ब सकता था, कुड, उसको पहले लगा देंगे, कुड, कुड। उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है वह इंग्लिश ही, गुड ही, और सब में लगा देंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, नॉट, नॉट। इसके बाद फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म काम करना, तो डू दिस वर्क, डू लगेगा यहाँ पे, फिर काम करने के लिए डू लगता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है काम, वर्क, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, यह काम, तो दिस वर्क, दिस वर्क। क्या वह ये काम नहीं कर सकता था, could he not do this work। our first sentence है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं फुटबॉल नहीं नहीं खेल सकता था, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर से हम क्या करेंगे, क्या के लिए जो हेल्पिंग वर्ब में सकता था, कुड को पहले लगा देंगे, कुड, कुड के बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं, इंग्लिश आई। उसके बाद लगाएंगे नॉट, नॉट जिसके लिए नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्लेइंग, PLAY प्लेइंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाता है, फुटबॉल। Our first sentence is, क्या वह यह काम नहीं कर सकता था, क्या वह यह काम नहीं कर सकता था, could he not do this work, could he not do this work। Our second sentence is, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, could I not play football, could I not play football।
Student give not honor. Come student, let some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब फिर सेंटेंस, अब फिर सेंटेंस क्या है? हमारा फिर सेंटेंस है, क्या मैं पढ़ाई नहीं, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था। तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या के लिए क्या करेंगे, एक्टिव वर्ब लगा देंगे, कर सकता था, could। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश आई के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस, नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाई करना, तो स्टडी। स्टडी। अब सिक्स सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, हमारा सिक्स सेंटेंस है, क्या मैं बारिश में नहीं जा सकता था, क्या मैं बारिश में नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या के लिए हम क्या करेंगे, सकता था तो आगे लगा देंगे, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट है वह फिनिश नहीं हो गई। उसके बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है जाने के लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सेंटेंस है, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो could I not study। और सेकंड सेंटेंस है, क्या मैं बारिश में नहीं जा सकता था, so could he not go in rain। बारिश में नहीं जा सकता था, तो in rain, in the rain। Students keep not down it। स्टूडेंट्स अभी मुझे फीवर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, गला बैठ गया, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहूंगी। और उसके बाद में और जैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ना है, कल मैं आपको इसकी WH सेंटेंस पढ़ाऊंगी। और जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इस चांद में जब हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।